हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। राहु देवता कन्या लगन या वर्गो सेंडेट के अष्टम भाव में क्या प्रभाव देंगे, दशांतर दशा में क्या होगा और अलग अलग डिग्री में जब राहु देव यहाँ बैठे हो तब इनके अलग क्या प्रभाव होंगे और साथ ही साथ उपाय और सावधानियां मैं कवर करूंगा। तो पहले बेसिक्स, कन्या लगन की कुंडली में नंबर 6 लग्न में सबसे ऊपर बीचों बीच लिखा होता है। बुध देवता इसके मालिक होते हैं। राहु देव अष्टम भाव में बैठे हैं जहां नंबर 1 लिखा है। यह मंगल देव की राशि है, तो राहु देव अपनी शत्रु राशि में कहलाएंगे। राहु हम सब जानते हैं कि क्रूर ग्रह हैं, इनके सभी प्रभाव अचानक से आते हैं। ये भ्रमित करते हैं व्यक्ति को और ये एक छाया ग्रह कहे जाते हैं। और 8वां भाव जो होता है, ये भाव भी हर तरह की प्रॉब्लम व्यक्ति को देता है। रुकावटें, मुश्किलें, परेशानियां, बीमारी, कोर्ट केस, पुलिस केस इत्यादि सभी तरह की प्रॉब्लम राहु देव यहाँ बैठकर ज्यादातर व्यक्तियों को दे सकते हैं। मगर ये प्रॉब्लम तब कम हो जाएंगी अगर मंगल देवता कुंडली के अंदर 12वें भाव में बैठे होंगे, तब राहु देव के गलत प्रभाव बहुत हद तक कम हो जाते हैं। फिर भी हमें याद रखना है कि राहु जब यहाँ पर बैठे हैं, अष्टम भाव हमारा लमसम पैसे का होता है, मोटा पैसा, जैसे कि इंश्योरेंस का पैसा या पैतृक धन इत्यादि। और राहु जब यहाँ बैठे होंगे तो केतु दूसरे भाव में बैठे होंगे जो हमारा धन भाव होता है, हमारी महीने की इनकम का, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस का। तो राहु देवता यहां बैठकर उतार चढ़ाव व्यक्ति की किस्मत में बहुत देते हैं। व्यक्ति को कभी अचानक से बहुत पैसा मिलेगा और कभी अचानक से बहुत बड़ा धन लाभ हो सकता है। ऐसे प्रभाव राहु देते हैं। तो धन के बारे में कोई भी डिसीजन जो हम लें उसको अचानक से ना लें, उसको बहुत सोच विचार करके आराम से उसके बाद ही डिसीजन लें। दूसरी चीज, राहु देवता चीटिंग के कारक होते हैं, तो बेईमानी से कमाया हुआ पैसा व्यक्ति के धन को 8 गुना कम कर देगा, ऐसा कहा जाता है। और यहां जो राहु देव का उपाय बताया गया है कि राहु देव की इस पोजीशन के लिए हमें एक धातु, सिक्का, जिसको इंग्लिश में लेड बोलते हैं, इसको बहती नदी में बहाया जाता है। जब राहु की दशांतर दशा को हम लोग देखते हैं तो दशांतर दशा में 3 तरह के प्रभाव आते हैं। एक, राहु देव का अष्टम भाव में। दूसरा प्रभाव, चूंकि ये छाया ग्रह हैं तो ये किसी और ग्रह का भी प्रभाव देंगे। और तीसरा, जिस डिग्री में ये बैठे हैं उस डिग्री के अनुसार हमें किसी और प्लैनेट को देखना पड़ेगा। तो मैं तीनों को एक एक करके कवर करूंगा। पहले ये अष्टम भाव का प्रभाव। अष्टम भाव कष्ट और पीड़ा का होता है, तो कष्ट और पीड़ा से जुड़ा हुआ पैसा, जैसे कि इंश्योरेंस, ग्रेच्युटी, पेंशन, बोनस, पैतृक धन, दहेज भी आगे ना जाता है। और साथ ही कष्ट और पीड़ा से जुड़े हुए काम ये व्यक्ति को दे सकते हैं, जैसे कि सर्जरी के काम, इंश्योरेंस से जुड़े काम, सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, बीएसएफ, इनसे जुड़े काम। और साथ में ये व्यक्ति को उद्योगपति बना सकते हैं या उद्योग से या फैक्ट्री से व्यक्ति को किसी तरह से जोड़ सकते हैं। मगर अष्टम भाव के प्रभाव में ये बाकी रुकावटें, परेशानियां, बीमारियां, लड़ाई झगड़े, ये सब भी व्यक्ति को देंगे। ये सब प्रभाव अष्टम भाव के राहु देव की दशा अंतरदशा में आएंगे या नहीं आएंगे, ज्यादा आएंगे या कम आएंगे, उसके लिए हमें कुंडली के 3 भाव चेक करने पड़ते हैं, धन भाव, छठा भाव और 10वां भाव। यदि इन तीनों भाव में कोई भी ग्रह 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री के बीच में बैठा है, उस केस में राहु देव के अष्टम भाव के प्रभाव बहुत कम हो जाते हैं। ये चीज हमें सबसे पहले देखना आवश्यक होता है। दूसरी चीज कि राहु देवता छाया ग्रह कहलाए जाते हैं, तो किसी और ग्रह का रिजल्ट भी देंगे अपनी दशांतर दशा में। वो कैसे हमने चेक करना है, उसके लिए आप देखिए राहु देव के साथ कोई ग्रह बैठा है क्या, और डिग्री में बहुत पास होना चाहिए, 3-4 डिग्री में होना चाहिए। अगर ज्यादा डिग्री हुई तब उस ग्रह का प्रभाव उतना नहीं आता है। तो जो भी ग्रह यहाँ पर राहु देव के साथ बैठा होगा, राहु देव उस ग्रह का प्रभाव भी देंगे। यदि राहु देव के साथ कोई ग्रह ना बैठा हो, तब आप देखिए कि इनके ऊपर दृष्टि किसकी आ रही है। अब हम सब जानते हैं सभी ग्रह अपनी 7वीं दृष्टि देते ही हैं। तो जो भी ग्रह यहां पर बैठा होगा, सिवाय केतु देव के, क्योंकि केतु देव हमेशा यहां रहेंगे राहु के सामने, केतु देव के अलावा कोई भी ग्रह यहां पर बैठा होगा जो डिग्री इस ग्रह की राहु देव की डिग्री के बहुत पास हो, तो यहां से ये दृष्टि डालेंगे। तो उस केस में राहु देव, जो भी ग्रह यहां बैठा होगा दृष्टि डाल रहा है, उसका रिजल्ट भी देंगे। इसके अलावा हम सब जानते हैं कि शनि, बृहस्पति और मंगल की
सातवें के अलावा कुछ अतिरिक्त दृष्टियां होती है, जैसे शनिदेव की तीसरी और 10वीं दृष्टि होती है। तो शनिदेव यदि यहाँ पर बैठे हो तो यहाँ से ये पहली, दूसरी और तीसरी दृष्टि राहुदेव पर डालेंगे। उस केस में राहुदेव शनिदेव के रिजल्ट भी देंगे। एक बार फिर शनि और राहु की डिग्री बहुत पास होनी चाहिए। उसी तरह से आप मंगल देव को भी चेक करिए कि उनकी चौथी या 8वीं दृष्टि तो नहीं पड़ रही राहु पर, और बृहस्पति को चेक करिए कि उनकी 5वीं या 9वीं दृष्टि तो नहीं पड़ रही। जिसकी दृष्टि भी पड़ रही है उसके रिजल्ट देंगे। यदि युति और दृष्टि ये दोनों कंडीशन ना हो, उस केस में राहु देव यहाँ पर बैठकर मंगल देव का इफेक्ट देंगे। जहां भी मंगल देव कुंडली में होंगे वो इफेक्ट देंगे। व्यक्ति इस पीरियड में मेहनत करेगा, व्यक्ति की यात्राएं होंगी, माता और घर से दूर जा सकते, गाड़ी प्रॉपर्टी बिकेगी, संचार माध्यम और आईटी के क्षेत्र में व्यक्ति इस पीरियड में जोड़ सकता है। तीसरा जो कंडीशन होती है कि राहु देव किस डिग्री में बैठे हैं। यहां पर राहु देव यदि 0 से 13 डिग्री 20 मिनट के बीच में बैठे हैं, तब हमने केतु देव को कुंडली में चेक करना है, जो द्वितीय भाव में होंगे। केतु देव के ऊपर दूसरे ग्रहों का कैसा प्रभाव पड़ रहा है और इन 3 भाव में कोई ग्रह है या नहीं, उसके अनुसार अच्छे या बुरे रिजल्ट व्यक्ति का धन, इनकम, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, कुटुंब, परिवार और व्यक्ति की वाणी के ऊपर रिजल्ट आएगा। यहाँ एडिशनल उपाय में हम कुत्तों को खाना खिलाते हैं। राहुदेव यहाँ पर यदि 13 डिग्री 20 मिनट से लेके 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में हुए, तब हमने कुंडली में शुक्रदेव की पोजीशन चेक करनी है। एक बार फिर यदि राहु देव के प्रभाव कम हुए इन भाव के अनुसार और शुक्रदेव की स्थिति अच्छी हुई, तो व्यक्ति का भाग्य अच्छा रहेगा। लंबी यात्राएं, हायर एजुकेशन के रिजल्ट मिलेंगे और नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंजेस व्यक्ति को मिलेंगे। कहीं एप्लीकेशन लिखी थी तो उसका जवाब उनके फेवर में आएगा। मगर यदि बुरे प्रभाव होंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये खराब प्रभाव देते हैं, तो इन सब के रिजल्ट्स में कमी आ जाएगी। यहाँ अतिरिक्त उपाय में हम गाय माता को हरा चारा खिलाते हैं। यदि राहुदेव यहाँ पर 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री के बीच में हुए, उस केस में हमें कुंडली में सूर्यदेव की पोजीशन चेक करनी है। एक बार फिर इन 3 ग्रहों को चेक करिए और राहुदेव के यदि प्रभाव नहीं आ रहे, तो इस पीरियड में सूर्यदेव जहाँ है वहाँ के रिजल्ट आएंगे और साथ में व्यक्ति की विदेश यात्रा होगी, विदेश सेटलमेंट हो सकती है, व्यक्ति को हॉस्पिटल और मेडिकल से जुड़े कार्यों में जोड़ सकते हैं, व्यक्ति की रात की नींद खराब करेंगे, व्यक्ति का खर्चा होगा, कोई ना कोई लोन इत्यादि वापस करना पड़ेगा, खराब स्थिति में हो सकता है गवर्नमेंट के फाइन, चालान इत्यादि भी भरने पड़े, और व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि हर चीज़ में कमजोरी हो रही है और व्यक्ति की आंखों में भी ये प्रॉब्लम कर सकते हैं यदि सूर्यदेव की पोजीशन खराब हुई। इस केस में उपाय के तौर पे सूर्यदेव की पूजा या गायत्री मंत्र का पाठ या सूर्यदेव को जल चढ़ाना और नमक खाना कम कर देना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको राहुदेव के ये सब रिजल्ट समझ आ गए होंगे। याद रखिए, राहुदेव की दशा अंतरदशा में ज़रूरी नहीं है कि वो अष्टम भाव के प्रभाव दे, ये इन 3 भाव पर डिपेंड करेगा। और 3 तरह के अलग अलग प्रभाव राहुदेव के आते हैं, जिसकी वजह से राहु की दशा अंतरदशा में बहुत एक्टिविटी बढ़ जाती है और व्यक्ति को मेंटल टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, स्थान परिवर्तन करना पड़ सकता है, व्यक्ति का दिमाग लगातार चलता रहेगा और कोई ना कोई प्लानिंग करता रहेगा। और यदि खराब प्रभाव आ रहे हैं तो उसकी एक इंडिकेशन आ सकती है कि व्यक्ति के घर में कहीं सीलन हो सकती है, तो उस चीज़ पे हमेशा आप नज़र रखें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।